जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। आज क्वेश्चन नंबर 1041 से शुरू है। इस सीरीज में कुल 1700 क्वेश्चन आंसर है, जो कि राजनीतिक शास्त्र का ऑनलाइनर है। और जब वो राजनीतिक शास्त्र की समाप्ति हो जाएगी तब आएगा इतिहास, इतिहास के बाद भूगोल, और भूगोल के बाद से तब स्टार्ट किया जाएगा मिक्स, यानी कि सभी राजनीतिक शास्त्र, इतिहास और भूगोल का जो मिक्सचर होता है सभी सब्जेक्टों का, वो ऑनलाइनर क्वेश्चन से शुरू किया जाएगा, जो कि आपको सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। ये देखते हैं आज का पहला क्या है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो है अनुच्छेद 61 के तहत। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। जो शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से सर्वयन से है? तो है अनुच्छेद 51 का। नेक्स्ट है, जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं लोकसभा के सदस्य। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अनुच्छेद 267 में है आकस्मिक निधियाँ। नेक्स्ट है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। 92वां संविधान संशोधन 2003 में 3 का संबंध 8वीं अनुसूची से है। इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी? मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर है? तो है सरकारी अनुदान पे। सरकारी अनुदान यानी कि राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली जो सब्सिडी या अनुदान या सहायता है उस पे है। जो राज्य सरकार को किससे मिलती है? तो केंद्र सरकार से सहायता मिलती है। भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव है 1/3। लगभग 1/3 जो प्रभाव है वो विदेशी प्रभाव से। देखते होंगे कि मूल अधिकार जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है अमेरिका से। जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। जो सर्वोच्च न्यायालय की अवधारणा है तो वो कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। इसी तरह से अनेकों चीज़ है अलग अलग देशों से ली गई है। संसदीय जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते समय राज्यसभा की सदस्य थी या था? तो इसमें नाम आएगा इंदिरा गांधी के साथ साथ इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आएगा। भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से पूर्व थी कलकत्ता। जो भारत की राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली से पहले कलकत्ता थी। दिल्ली कब लाया गया? दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया दिल्ली 1911 में, और वहीं पे बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। और उसके साथ साथ वहीं पे बंगाल से अलग करके बिहार राज्य की स्थापना की गई। उस समय जब बिहार राज्य की स्थापना की गई तो उस समय बिहार के साथ साथ उड़ीसा और इसका क्या नाम है झारखंड था। लेकिन 1934 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया और फिर 2000 में 15 नवंबर 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो गया। फिर नेक्स्ट है, आज स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो वे थे के.एम. मुंशी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री से थे कि अभी संविधान लागू नहीं हुआ था। प्रथम अभी लोकसभा चुनाव नहीं हुआ था तब। या अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे? तो के.एम. मुंशी। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती? जैसी तो कहा था केशवानंद भारती वाद में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो है गहरा नीला। जो अशोक चक्र है
जो अशोक चक्र है उसका रंग कैसा है? तो गहरा नीला। पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर कौन है? तो वह है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। क्या है? तो वह है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों को अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? 6ठी अनुसूची में। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो वो बोली जाती है जम्मू कश्मीर। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश की देन है? तो है जर्मनी के वीमर संविधान की या जर्मनी की संविधान की। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? तो भारतीय संघवाद को सहकारी किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन ने। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर एम राधाकृष्णन। यहाँ पे एम नहीं होगा, एस राधाकृष्णन होगा। यहाँ पे एस राधाकृष्णन होगा, एस राधाकृष्णन, राधाकृष्णन होगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो हुआ था 1976 में। और अभी तक मात्र एक बार ही संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। ये भी सवाल आता है। और ये भी सवाल आता है क्या भारत की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो हाँ, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था अपनाई गई? तो अपनाई गई ब्रिटिश संसाधनात्मक प्रणाली। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? तो किया जाता है दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। नेक्स्ट है नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम क्या है? तो नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, सिक्किम 15 मई 1975 को, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को। नेक्स्ट है भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो की गई थी नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो है पंचायती राज अधिनियम से। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? तो पिछड़े वर्ग से। जो सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का संबंध है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो किया गया 42वें संविधान संशोधन में। मतलब जो राष्ट्रपति हैं वो जो मंत्रिपरिषद कहेगा वहीं राष्ट्रपति करेंगे, अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो है पहले था 22, लेकिन अब वर्तमान में है 25। लेकिन बाद में 4 भाग जोड़े गए, जिसमें से एक भाग हटा दिया गया और उसके स्थान पे अब 25 भाग रह गए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की प्रणाली से प्रेरित है? तो वो है फ्रांस। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रक्रिया है वो फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट, वो कहाँ से है? तो है अमेरिका से। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की? तो किए थे बाल गंगाधर तिलक। और इन्होंने ही कहा था मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार की ताबूत की कील साबित होगी।
नेक्स्ट है विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, बजरंग दल आदि किस राजनीतिक दल के दबाव समूह हैं? तो हैं भाकपा। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो यह भाग 9 में, और भाग 9 क में ही है आपको। यह भाग 9 मिले या भाग 9 क में मिलेगा आपको किस चीज़ का? तो नगर पालिका का। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में। जो भारत की संप्रभुता है वो किसमें निहित है? तो भारत की जनता में। अब क्योंकि जब आप प्रस्तावना पढ़िएगा, एनसीईआरटी की किताब में प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य का अधिकार तीनों चीज़ दिया है। तो जब भी आप एनसीईआरटी किताब को पढ़ते होंगे रिवीजन करने के लिए या नोट्स बनाने के लिए, तो उससे आप लोग जरूर प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बारे में जरूर पढ़ें। नेक्स्ट है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। चुनाव के समय किसी क्षेत्र में चुनाव प्रचार बंद कराना होता है मतदान होने से 48 घंटे पूर्व। जब मतदान का समय होगा उससे 48 घंटे पहले क्या किया जाएगा? तो बंद करा दिया जाएगा। जो भी आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था? तो लाया गया था मार्लो मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। जो मार्ले और मिंटो है वो दो व्यक्ति का नाम है। एक वर्सराय है, जो मिंटो है वो वर्सराय है। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो मेला और बाजार कर। जो मेला और बाजार कर से जो भी कर लगता है उसको कौन लेता है? तो ग्राम पंचायतों के विकास के लिए उसी मद से खर्चा किया जाता है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल। नागरिक बनने की क्या शर्त है? जो भारत के नागरिक बनने का क्या शर्त है? तो है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी भारत की सदस्यता ग्रहण किया हो। राज्य की सदस्यता से अर्थ होता है कि भारत की सदस्यता। यहाँ पे राज्य की सदस्यता से अर्थ होगा कि भारत की सदस्यता। और इसके साथ साथ ये भी है कि राज्य की सदस्यता कब मिलेगी? जब आपके जन्म अगर आपका भारत में हुआ है तो तब आप हो गए जन्म से, या आपके माता या पिता में से कोई एक है तब, या आप 7 वर्ष से अधिक समय तक लगातार भारत में रह गए तब जाकर आपको भारत का नागरिकता प्रदान होगी। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो किया गया था 1956 में। केंद्रीय संसद राष्ट्र हित में राज्यसूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? तो बना सकती है राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावों के अनुमोदकों की संख्या होती है 50-50, यानी कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जितने भी उम्मीदवार होंगे तो उनके लिए 50 अनुमोदक होंगे और 50 प्रस्तावक। और प्रस्तावक और अनुमोदक वही होंगे जो लोकसभा के सदस्य होंगे। इसीलिए आप देखते होंगे कि राष्ट्रपति की उम्मीदवार बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए
और जो ग्राम पंचायत के सदस्यता के लिए कितना होना चाहिए, तो है 21 वर्ष। 21 वर्ष। और जो थी हैं राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो 35 वर्ष। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है, तो है राष्ट्रपति की। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो हुई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। नेक्स्ट है संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो होता है लोकसभा के प्रति। संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है, तो संविधान की प्रस्तावना में देश को भारत और इंडिया के नाम से पुकारा गया। जब भी आप प्रस्तावना को पढ़िएगा तो उसमें लिखा है हम भारत के लोग से ही शुरू होता है। प्रस्तावना या उद्देश्य के जो है वो किससे शुरू होता है, तो हम भारत के लोग से। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है, तो होता है लोकसभा महासचिव। ओडिशा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी विजय लक्ष्मी पंडित। ये इसके बाद से अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, तो विधायी अधिकार। यानी कि संविधान में वर्णित है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा, तो वो थे डी.वाई. चंद्रचूड़ 88 महीनों तक। कौन रहे, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ 88 महीने तक। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है, तो वो देते हैं नीति निर्देशक तत्व। कानून के समक्ष सम्मान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, तो ली गई है संविधान संशोधन। जो संविधान की संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। संसद के कितने सदन हैं, तो 2 सदन हैं। संसद के 2 सदन हैं, लेकिन अगर अंग पूछे कितने भाग है या अंग है, तो हो जाएंगे उस समय 3 हो जाएंगे। कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जिसे लोअर हाउस, अपर हाउस और प्रेसिडेंट कहते हैं। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है संसद के सदनों को संदेश भेजने का शक्ति नहीं, लेकिन संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष। भारत का संविधान भारत के किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है, तो वो करता है संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है। न कि संसदीय सरकार से अर्थ ये हुआ कि जो संसद सदस्य हैं उनके द्वारा चुने गए लोगों द्वारा। वो लोग कौन चुनते हैं, संसद सदस्य किसको चुनते हैं, कौन लोग होते हैं संसद सदस्य, जिनको जनता प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के द्वारा चुनती है, वही संसद सदस्य होते हैं। और भारत में जो जनता होती है वो क्या करती है कि प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान करती है। लगभग जितने भी अपने देश भारत में चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होते हैं, क्योंकि जब आप मतदान करते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं देखने जाता है कि आप किसको मत दिए हैं या किसको नहीं दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।